EPS 95 के तहत आने वाले सभी पेंशनर्स भाई और बहनों को नमस्कार। साथियों, पेंशन बढ़ोतरी के लिए आप सब लोग एक लंबे समय से संघर्ष कर रहे हो। जिला स्तर, प्रांतीय स्तर, माननीय केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त, माननीय श्रम मंत्री, आदरणीय प्रधानमंत्री जी, सबको चिट्ठियाँ लिखी गई, आवेदन पत्र दिए गए, लेकिन पेंशन में बढ़ोतरी नहीं मिली। हमारे कुछ साथी हाईकोर्ट गए, पेंशन बढ़ोतरी का उन्होंने केस जीता भी, लेकिन केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट में अपील में चली गई। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि पेंशनकारियों की मांग जायज़ है और उन्हें 7,500 प्लस महंगाई भत्ता दिया जाए। इस तरह का ऑर्डर भी निकला, लेकिन उसके बावजूद भी केंद्र सरकार ने पेंशन बढ़ाकर नहीं दी। हमारे जो प्रधानमंत्री जी है, उन्होंने 2 बार आश्वासित भी किया कि आपकी मांग जायज़ है और आपको पेंशन बढ़ाकर दी जाएगी। उससे भी एक लंबा अरसा बीत गया, उस पर भी अमल नहीं हुआ। हम जो इन सारे मार्गों से, इस सारे रास्तों से इंतज़ार कर रहे हैं, प्रधानमंत्री जी आज नहीं तो कल जो उन्होंने आश्वासन दिया है वो पूरा करेंगे, इसका इंतज़ार कर रहे हैं। लेकिन साथियों, समझने की बात यह है कि एक तरफ प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि पेंशन बढ़ाकर आपको मिलनी चाहिए, और दूसरी तरफ केंद्र सरकार, जो सर्वोच्च न्यायालय ने पेंशनकारियों के हित में फैसला दिया है, उसके अगेंस्ट रिव्यू पिटीशन डालती है। तो इसका मतलब साफ है कि केंद्र सरकार पेंशन बढ़ाकर देना नहीं चाहती है। ये लोग समय निकालना चाहते हैं, समय निकाल रहे हैं। साथियों, पहले ही बहुत देर हो चुकी है। 3 लाख से ऊपर पेंशनकारियों की मृत्यु हो चुकी है। आए दिन मृत्यु हो रहे हैं और दिन ब दिन मृत्यु का जो रेशियो है वो बढ़ता जा रहा है। अब केंद्र सरकार ने जो सुप्रीम कोर्ट में केस दायर की है, ये केस अगर 10 साल, 15 साल, 20-25 साल चलता है तो ना पेंशन मांगने के लिए आप रहोगे, ना पेंशन लेने के लिए आप जिंदा बचोगे, ना सरकार को आपको पेंशन बढ़ाकर देने की नौबत आएगी। शायद सरकार इसी तरह से कानून व्यवस्था से इस मामले को लंबा खींच रही है, समय निकाल रही है। साथियों, इस तरह के सारे जो रास्ते थे वो अपनाने के बाद, उसका रिजल्ट देखने के बाद, भूतकाल और वर्तमान की सिचुएशन देखने के बाद, हमें अब अगर पेंशन बढ़ाकर चाहिए तो उसके लिए सिर्फ एक आखिरी रास्ता बचता है, और वो है आंदोलन का रास्ता। मैं संयुक्त भारत पक्ष के माध्यम से आपको एक कहना चाहता हूं, यदि आप हमारा साथ दोगे तो हम संयुक्त भारत पक्ष के नेतृत्व में, प्रतिनिधित्व में यह आंदोलन करना चाहेंगे। हमने माननीय केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त को इसके बारे में एक आवेदन पत्र भेजा है। उसमें हमने हमारी मांगे लिखी है और उन्हें कहा है कि जल्द से जल्द इसे पूरा किया जाए, और यदि इस पर कोई सकारात्मक कदम आप नहीं उठाते हो तो हमको
आंदोलन करना होगा और हम वो करेंगे। हमने उन्हें लिखा है, 5 मांगे हमने की है। उसमें से एक है सभी पेंशनर्स भाई और बहनों को 10,000 प्लस महंगाई भत्ता मिले और उनके मृत्यु के पश्चात वो उनके परिवार को मिले। दूसरी मांग है हमारी है सपत्नीक मेडिकल सुविधा मिले। तीसरी जो मांग है हमारी वो ये है कि इस इंडस्ट्रियल क्षेत्र में, निजी क्षेत्र में जितने वर्कर्स काम करते हैं उन सभी को सभासद बना लिया जाए और भविष्य में उनको भी ये योजना लागू की जाए, ये पेंशन योजना लागू की जाए। चौथी हमारी जो मांग है वो ये है कि जिन्होंने अपने वेतन से पूरी कटौती दी है उन्हें हायर पेंशन लागू किया जाए। और पांचवी हमारी जो मांग है वो ये है कि सभी पेंशनर्स भाई और बहनों को प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना लागू की जाए। यदि हमारी ये मांगे जल्द से जल्द पूरी नहीं होती है तो हम 1 मई 2022 से धरना आंदोलन शुरू करेंगे। 1 मई ये जो दिन है ये जागतिक मजदूर दिवस है, इसका एक अलग महत्व है। यहीं से वर्कर्स की लड़ाई शुरू हुई थी और उन्हें सफलता मिली थी, जीत हासिल हुई थी। इसी दिन पहले आंदोलन की शुरुआत हुई थी। तो हम 1 मई 2022 से इस धरना आंदोलन की शुरुआत करेंगे। हमारी जो मांगे है वो माननीय केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त के दायरे में आती है, इसलिए हम ये आंदोलन है उन्हीं के मुख्य कार्यालय के सामने करेंगे। भविष्य निधि भवन जो है ये हमारे भारत के पूरे पेंशनकारियों का लेखा जोखा रखती है, जो भी है इन्हीं के हाथ में है और ये केंद्र सरकार के अधीन है। हमारी मांगे, हमारा दर्द, हमारा संतोष केंद्र सरकार तक पहुंचाने का काम माननीय केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त करेंगे। और हम जो हमारा आंदोलन है ये भविष्य निधि भवन के सामने, जो कि बिगाजी कामा पैलेस, रामकृष्णापुरम, नई दिल्ली, वहाँ का पिन कोड है 110066, इस स्थल पर पड़ता है। इसी स्थल पर हमको आंदोलन शुरू करना है। आंदोलन पूरी तरह शांतता के मार्ग से होगा। हम हिंसा का पुरस्कार नहीं करेंगे। संवैधानिक दायरे में रहकर अहिंसात्मक आंदोलन होगा। यदि इस आंदोलन के दरमियान कुछ ऊंच नीच होता है, कुछ प्रतिकूल घटना घटित होती है, उसके लिए स्वयं आंदोलन में हिस्सा लेने वाला हर एक व्यक्ति जिम्मेदार होगा। वो व्यक्तिशः जिम्मेदार होगा, उसके लिए उसकी जिम्मेदारी किसी और पे नहीं ली जा सकती। हमारे बारे में भी ऐसा कुछ होता है तो उसकी जिम्मेदारी हमारी अपनी रहेगी। तो साथियों, खुद की जिम्मेदारी से इस आंदोलन में हिस्सा लेना है। जो लोग शारीरिक रूप से सक्षम नहीं हैं वो लोग इस आंदोलन में हिस्सा ना ले, वो घर पर ही रहे, सुरक्षित रहे। लेकिन जो शारीरिक रूप से सक्षम हैं वे ज़रूर इस आंदोलन में हिस्सा ले। वो ऐसा ना सोचे कि जो होगा सबको मिल ही जाएगा, हम एक अकेले ना गए तो क्या होगा। लेकिन ऐसा अगर बहुतों ने सोच लिया तो आंदोलन की ताकत कम हो जाएगी और सफलता पाना मुश्किल हो जाएगा। हम संयुक्त भारत पक्ष के लोग सबके सामने रहेंगे, फ्रंट लाइन में रहेंगे। यदि लाठीचार्ज होता है, पुलिस केस होती है, गोलियां चलती है, तो भी हम लोग डट कर
इस आंदोलन का प्रतिनिधित्व करेंगे, आपके सामने खड़े रहेंगे, लेकिन हमारे पीछे आपकी ताकत का होना बहुत ज़रूरी है। साथियों, मैं इस क्षेत्र में काम करने वाले हर पेंशनकारी से, इस क्षेत्र में जो संगठन हैं, उन संगठनों से, उनके नेताओं से, उनके प्रतिनिधियों से प्रार्थना करता हूँ कि सब लोग एक प्लेटफॉर्म पे आए, आपस के मतभेद भूल जाए, श्रेय किसे मिलेगा इसको नज़रअंदाज करें, एक मुख से पेंशन बढ़ोतरी की मांग करें और सब मिलकर यह आंदोलन लड़े। और ऐसा हुआ तो डेफिनेटली यह आंदोलन सफल होगा और आप सबको पेंशन बढ़ाकर ज़रूर मिलेगी। आपके मन में यदि आता है कि हमारा इसके पीछे कोई स्वार्थ है, तो बिल्कुल ऐसा ना सोचें। हमें आपके वोट नहीं चाहिए, हम आपको हमारे पार्टी से जुड़ने के लिए नहीं कहेंगे, हमें आपसे कोई चंदा भी नहीं चाहिए। हम स्वयं अपने जेब से पैसा खर्च करके आंदोलन के लिए आएंगे, रहेंगे और आपका नेतृत्व करेंगे। हम इस आंदोलन को एक समाज ऋण के तौर पर निभा रहे हैं। हमारे देश में कई पार्टियां हैं, विपक्ष में पार्टियां हैं, लेकिन कोई भी पार्टी आपका ये मुद्दा नहीं लड़ रही है। और इसलिए हमको ऐसी ज़रूरत महसूस हुई कि नहीं, ये मुद्दा उठाना चाहिए और आपको साथ देना चाहिए, क्योंकि ये बात आपकी जो है वो जायज़ है, आपका हक है, आपको पेंशन में बढ़ोतरी मिलनी चाहिए। इसलिए हम लोग इसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं और कोई हमारा इसके पीछे हिडन एजेंडा बिल्कुल नहीं है। तो साथियों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग 1 मई 2022 को भविष्य निधि भवन, बीकाजी कामा पैलेस, रामकृष्णपुरम, नई दिल्ली, पिन कोड 110066 स्थल पर धरना आंदोलन में हिस्सा लेने के लिए ज़रूर आओगे। लाखों के तादाद में आओगे और इस आंदोलन को सफल बनाने में मदद करोगे। ये जीत होगी तो हर पेंशनकारी की जीत होगी, इस क्षेत्र में काम करने वाले सभी संगठनों की, उनके नेताओं की जीत होगी। इसमें हमारा अपना अकेले का श्रेय नहीं होगा। तो साथियों, ये पेंशनकारियों का पेंशन बढ़ोतरी के लिए आखिरी आंदोलन है। इसके बाद शायद आप लोग आंदोलन में हिस्सा लेने के काबिल नहीं भी रह सकते, क्योंकि उम्र सबकी बढ़ रही है और सरकार की तरफ से दिन ब दिन नए नए कानून लाए जा रहे हैं और आंदोलन के लिए भी पाबंदियां लगाना शुरू हो गई है। बहुत सारी समस्याएं हैं। तो इस आखिरी आंदोलन को सफल बनाने के लिए आप सभी लोग ज़रूर आइए। मैं आपका इंतज़ार करूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।